मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को बिजली मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। भोपाल के मिंटो हॉल में आज नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज सिंह और विशेष अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज आकर शाजापुर, नीमच सौर पार्कों के चुने हुए विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड देंगे। इन चयनित विकासकों में अवाडा पावर, पीप ऑफ एनर्जी के साथ ही तमाम तरह की चीजें शामिल है। मुंबई और अल-जोमे एनर्जी एंड वाटर कंपनी दुबई भी शामिल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए बनाए गए मंत्रियों की टीम प्रेजेंटेशन देंगी। सीएम भूपेश बघेल का पेंड्रा का आज अहम दौरा है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले। छवि भारद्वाज को प्रबंध संचालक मेट्रो रेल भोपाल की जिम्मेदारी। पी डरहरी सचिव एमएसएमई बनाए गए। सीएम के सचिव एम सेल्वेंद्रम को पंजाब महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पैरवी करेंगे। इंदौर में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे अल्तमस से पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अल्तमस के तार पाकिस्तान के पास जाकर तालिबान से भी जुड़ने की आशंका है। पुलिस पूछताछ में अल्तमस के पास से कई तालिबानी समर्थक वीडियोज मिले। गिरोह के मास्टरमाइंड के पास से महिलाओं पर बंदिशों से जुड़े पर्चे भी जब्त हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अब साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद से अल्तमस से पूछताछ की जा रही है। जगदलपुर में चल रही बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। आज प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और रमन सिंह समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। मध्य प्रदेश के रीवा के बैजनाथ गांव में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पर महिला सरपंच के घर से 11 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच के बैजनाथ गांव और कोरहड़ स्थित शारदापुरम के आवास में एक साथ कार्रवाई की। बैजनाथ गांव में 1 एकड़ में आलीशान बंगला बना हुआ था। सरपंच 30 गाड़ियों के मालकिन भी है। 36 जमीनों के कागजात भी मिले हैं। सोने चांदी के जेवरात और कुछ बीमा पॉलिसी भी मिली है। आज देश के कई और राज्यों में भी खुलेंगे स्कूल। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना में भी कक्षाएं शुरू होंगी। स्कूलों को कोरोना नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश हैं। आज से दिल्ली में खुल रहे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। क्लास में फिलहाल 50% बच्चों को आने की इजाजत। स्कूलों में भी निर्देश जारी। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। एमपी में आज से खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। अनलॉक से पहले इंदौर में शुरू हुआ विरोध। मध्य प्रदेश में बादल एक बार फिर से मेहरबान है। मौसम विभाग की तरफ से 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और उज्जैन में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में मंगलवार को करीब 2 घंटे जमकर बारिश हुई। इसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इंदौर और होशंगाबाद में भी बारिश देखने को मिली। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में आज शाम नागरिक सफाई व्यवस्था संभालेंगे। सफाई कर्मियों की छुट्टी के दिन ये जन भागीदारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के आम नागरिकों के साथ ही गणमान्य नागरिक भी स्वच्छ अभियान में हिस्सा लेंगे। नीमच में आदिवासी कन्हैया लाल भील की हत्या मामले में पुलिस जांच में कई बातें सामने आई हैं। कन्हैया लाल हत्या के मामले में 11 साल की सजा काट चुका है और इसी आपराधिक रिकॉर्ड के चलते आरोपियों ने लूट के शक में वारदात को अंजाम दिया। 26 अगस्त की सुबह कन्हैया लाल अपनी पत्नी को तलाशने निकला था। सड़क पर अकेला खड़ा देखकर आरोपी ने लूट के शक में पकड़ लिया और उसके साथ बर्बरता करने लगे। मारपीट और गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए कन्हैया की मौत हो गई। देवास के जिला अस्पताल में एक सैनिक की पत्नी और नवजात की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। महिला की मौत के बाद शव लेने के लिए देर शाम तक परिजन परेशान होते रहे, लेकिन शव का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
ग्वालियर के डबरा में बाइक सवार दंपति से लूट की वारदात सामने आई। NH 44 पर सराय पुल के पास 3 लोगों ने बाइक रोकी और हथियार दिखाकर नकदी और करीब 2 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। डिंडौरी में अवैध शराब का धंधा करने वालों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसपी की तरफ से आदेश मिलते ही पुलिस ने संदिग्ध इलाकों में छापेमारी की। इंदौर के MIG थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपी ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और पैसे खत्म होने पर वारदात को अंजाम देते थे। सभी के खिलाफ इंदौर के कई थानों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपी के दूसरे वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने प्राथमिक विद्यालय के 4 शिक्षकों की याचिका खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं उनकी योग्यता कम है। जिन परीक्षाओं पास करके शिक्षक बन रहे हैं उनके पासिंग मार्क्स काफी कम है। प्राथमिक शाला के 4 शिक्षकों ने DLED करने के लिए शासकीय कॉलेज में प्रवेश किया था। उन्हें अपना डिप्लोमा कोर्स 3 साल में पूरा करना था, लेकिन वो फेल हो गए। छिंदवाड़ा में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम पर लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया। मामला छिंदवाड़ा के बोहना खैरी गांव का बताया जा रहा है। मामले में सचिव सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं सचिव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक अन्य मामले में एक जिंदा महिला को मृत बताकर उसकी फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर योजना के तहत 4 लाख का मुआवजा लेने का आरोप है। शाजापुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें कि 24 साल की विवाहिता को एक 50 साल का व्यक्ति अपनी पत्नी बता रहा है और उसके घर आकर महिला और उसके पति को परेशान कर रहा है। ये व्यक्ति युवती के शादी करने पर उसके पति से 30 लाख रुपए की मांग कर रहा है और रुपए न देने पर बार बार जाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने बेरछा पुलिस थाने पर कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला शाजापुर जिले के सेठखेड़ी का है। वहीं पर महिला की शिकायत पर एसपी कार्रवाई की बात कर रही है। दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस और खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया, जिन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया है। शाजापुर में मक्सी के वार्ड 7 में रहने वाली दर्जनों महिलाओं ने बिजली कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि पहले बिजली का बिल हर महीने 200 रुपए आता था, लेकिन अब वही बिल 100 गुना तक बढ़कर 14,000 रुपए से 24,000 रुपए तक आ रहा है। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट से गुहार लगाई है और उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि परेशान उपभोक्ता जब बिजली कंपनी दफ्तर पहुंचता है तो ना तो उसकी सुनवाई की जाती है, ना ही बिजली का बिल कम होता है। राजगढ़ में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। झांझ मजीरा बजाते हुए कांग्रेसी बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे, दीवारों पर सरकार के खिलाफ नारे लिखे। नारायणपुर में नक्सलियों के मंसूबों पर पोस्टर नीति के जरिए प्रहार किया गया है। सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ में सक्रिय नक्सलियों का पोस्टर लगाया है। पोस्टर में नक्सलियों की फोटो के साथ ही उनका नाम और पोस्ट लिखा हुआ है। एएसपी ने बताया कि पोस्टर का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। ग्रामीण ये जाने कि किन लोगों की वजह से उनका विकास रुका हुआ है और वो दहशत के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही पुनर्वास योजना का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर नक्सलियों ने हथियार डाले। अशोकनगर के कलुआ खेड़ी गांव में 14 साल का बच्चा नहाते हुए 25 फीट गहरे कुएं में गिर गया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर। घटना की जानकारी लगने के बाद स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जच्ची भी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 70,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। पन्ना में संविदा कर्मचारी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 200 निलंबित और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई तो फिर 3 सितंबर से हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे। संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने वादे पूरे नहीं किए। 20 अगस्त तक सभी निलंबित और बर्खास्त कर्मचारी अधिकारी को बहाल करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। छतरपुर में जमीन विवाद को लेकर जेलर के बेटे ने किसान को मारी गोली, हालत गंभीर, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर।
इंदौर पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटी गई चेन, घर से चोरी किए गए सामान जब्त। बेमेतरा में नाबालिग से रेप के 2 आरोपियों को उम्र कैद, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में बारिश से गिरे मकान में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे पीड़ित परिवार से मिलकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दुख व्यक्त किया। निवाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय में मिला नवजात, टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बच्चे को कराया गया भर्ती। कोरबा में परसा खोला पिकनिक स्पॉट में डूबने से 17 साल के छात्र की मौत। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया असाधारण सफलता, कहा मुझे विश्वास है कि ये सबसे अच्छा निर्णय है। अफगानिस्तान में 1 हफ्ते अंदर बन सकती है नई सरकार। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तालिबान का मुखिया हबीबुल्लाह बनेगा सुप्रीम लीडर। कतर के दोहा में तालिबान के राजनीतिक प्रमुख और भारतीय राजदूत की मुलाकात। बैठक में भारत ने कहा हमारे खिलाफ न हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। अफगानिस्तान में रह रहे 25 भारतीयों के एनआईए कर रहा तलाश, सभी 25 भारतीयों के संबंध आईएसआई से होने का शक। देश में वैक्सीनेशन का फिर से बना रिकॉर्ड, एक दिन में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। इंदौर देश भर में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला पहला जिला बन गया है, जहां 100% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका, आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की आज होगी सुनवाई, इस मामले को लेकर कोर्ट में 5 याचिकाएं दर्ज। पंजाब में आतंकी हमले का खतरा बढ़ा, सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा। छत्तीसगढ़ लोक परंपरा का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था नाचा का अमेरिका में डंका। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज, पहली तिमाही में रिकॉर्ड 30.1% जीडीपी ग्रोथ। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण निकायों के लिए 13,885 करोड़ की मंजूरी दी, 25 राज्यों को ओडीएफ और पेयजल के लिए जारी होगा फंड। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की एंट्री का रास्ता साफ, कंपनी को 4 मॉडल बनाने का इंपोर्ट करने की इजाजत, मिल सकता है आयात शुल्क में आंशिक कटौती का लाभ। भारत में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार टाटा टिगोर ईवी सिंगल चार्ज पर 306 किलोमीटर की रेंज देगी, 11.9 लाख रुपए से शुरू होगी कीमत। भारतीयों के लिए श्रीलंकन एयरलाइन का खास ऑफर, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को 1 टिकट के साथ 1 टिकट मुफ्त। आईपीएल में 2 नई टीमों के लिए टेंडर जारी, 2022 सीजन के लीग में टीमों की संख्या 8 से बढ़कर हो जाएगी 10। राजस्थान रॉयल्स को लगा है तगड़ा झटका, बताया जा रहा है कि जोस बटलर और बेन स्टोक्स आईपीएल 2021 के फेज 2 से बाहर, 19 सितंबर से खेले जाएंगे मैच। डेल स्टेन ने लिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, फिटनेस को लेकर काफी समय से थे परेशान। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार भारत के खाते में आए 10 मेडल। खरगोन के पाहेश्वर में डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म सेल्वन की शूटिंग जारी। सारा अली खान ने वादियों के बीच डांस किया, वीडियो देखकर लोगों को आई सारा की दादी शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की कली किया। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना स्लो मोशन वीडियो, लोग कर रहे हैं टाइगर की फिटनेस की तारीफ। काली ड्रेस में शहनाज गिल ने साझा की अपनी फोटोशूट की तस्वीर, लोगों ने कहा शहनाज के नए अवतार ने कर दिया है हैरान, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। ट्विंकल खन्ना के गाने पर झूमकर नाची राखी सावंत, अपने जिम पार्टनर के साथ रखी नजर आई राखी, वीडियो वायरल।